चंद्रिका इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी और कैब में बैठ गई। और जैसे ही वो कैब में बैठी, आरोपी आया और उसने चक्कू से जो है वो उसके ऊपर एक बार के बार उसके ऊपर वार करने लगा, जिसे चंद्रिका जो है वो काफ़ी लहूलुहान हो गई। और कैब का ड्राइवर वो घटना देख करके वहाँ से कैब छोड़ करके भाग गया। लेकिन जो स्थानीय लोग थे उन्होंने जो है वो उस आरोपी को जो है वो पकड़ लिया। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने फैमिलीज के साथ बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी का रुख करते हैं भारत देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में एक ऐसी घटना घटी, एक ऐसी रूह कंपाने वाली घटना घटी जिसको सुनकर के हर कोई जो है वो डर जाता है, जिसको सुनकर के हर इंसान यही सोचता है कि वो घर से बाहर निकले तो किस बेस पे निकले कि उसके साथ अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, आज की कहानी का रुख करते हैं हमारे देश की राजधानी दिल्ली, जहाँ से चंद्रिका नाम की एक लड़की जो अपने घर से बाहर कैब में बैठी, कैब आई और कैब बैठी और कैब में बैठ के वो चली गई। जैसे वो कैब में बैठ के चली गई, थोड़ी दूर में जाकर के एक आरोपी आया और वो ज़बरदस्ती उस कैब में बैठने लगा। अभी कैब जो है वो धीमी गति से ही चली हुई थी और एकदम जो है वो उस कैब में वो जबरन बैठने लगा। और जब का आरोपी उसमें बैठ गया तो वो बैठ करके चंद्रिका नाम की लड़की उसके ऊपर ताड़ बतोड़ उसने एकदम वार करना शुरू कर दिए। उसके हाथ में जो है वो चक्कू था और चक्कू से जो है वो उस लड़की चंद्रिका नाम की लड़की के ऊपर जो है वो एक बार के ऊपर बार और बार जो है वो बार करता गया। बार जब वो बार करता गया तो लड़की जो है वो चंद्रिका वो काफ़ी लहूलुहान हो गई। और कैब में जो बैठा हुआ था ड्राइवर था, वो उनको उसको रोकता रहा आरोपी को, लेकिन उसने एक की नहीं सुनी। जब कैब के ड्राइवर ने देखा कि मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया तो वो अपनी कैब छोड़ के वहाँ से भाग गया, क्योंकि उसको अपनी जान का खतरा आ गया। अब कैब छोड़ करके जैसे ही वो वहाँ से भागा तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, दिल्ली की जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने जो है वो एकदम उस आरोपी को इकट्ठे होकर के पकड़ लिया और पकड़ करके पुलिस को इन्फॉर्म किया। और जब पुलिस वहाँ से आई तो पुलिस ने जो है वो आरोपी को पकड़ लिया। अब पुलिस ने पूरी जांच की तो पता चला कि आरोपी का नाम गौरव पाल है, जिसकी उम्र 27 साल है और ये जो है वो गाजियाबाद का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बिलोंग करता है और गुरुग्राम की एक प्राइवेट कंपनी में जो है वो नौकरी करता है। और ये लड़की जो है वो जिसका नाम चंद्रिका है, इसके 5 भाई बहन हैं ये, और इनकी माँ जो है वो घरों में काम करती है, लोगों के घरों में काम करके अपने 5 बच्चों को जो है वो पाल रही है। क्योंकि इस लड़की चंद्रिका लड़की के जो पिता हैं वो पहले ही ख़त्म हो चुके हैं, एक्सपायर हो गए हैं। अकेली माँ जो है वो अपने 5 बच्चों को लोगों के घरों में जा कर के काम करती है और अपने बच्चों को पाल रही है। अब चंद्रिका के दिमाग में आया, क्योंकि चंद्रिका जो है वो सबसे बड़ी बेटी है और चंद्रिका की उम्र 22 साल है। अब चंद्रिका के दिमाग में ये बात आई कि उसकी माँ जो है वो लोगों के घरों में जा कर के काम करती है, क्यों ना मैं एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी करूं और अपनी माँ के घर के काम में अपना हाथ बटवाऊं। चंद्रिका यही सोच करके अपने घर से कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए ही निकली थी कि आरोपी गौरव पाल जो है वो कैब में बैठ गया और उसके ऊपर अपने चक्कू से वार करने लगा। जब वो वार करने लगा तो जो लड़की चंद्रिका है उसके घर वालों को भी इन्फॉर्म किया गया और पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया।
तो चंद्रिका नाम की लड़की की जो माँ है, तो उसकी माँ ने बताया कि ये दोनों पहले एक ही कंपनी में काम करते थे। गौरव पाल नाम का लड़का, दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और दोनों की जो है वो अच्छी दोस्ती थी। लेकिन ये गौरव पाल जो है वो उसका गलत मतलब निकाल रहा था और हमारी लड़की चंद्रिका के ऊपर लगातार शादी का दबाव बना रहा था। गौरव पाल की उम्र 27 साल है, चंद्रिका की उम्र जो है वो 22 साल है, 5 साल का डिफरेंस है। और ये लड़का जो है लगातार हमारी लड़की के ऊपर गलत नज़र से था और उसके ऊपर शादी का दबाव बना रहा था। लेकिन हमारी लड़की जो है वो इसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी और उसने शादी करने से मना कर दिया था। और वो हमारी लड़की चंद्रिका जो है वो इसको सिर्फ और सिर्फ अपना दोस्त मानती थी। अब जब चंद्रिका नाम की लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया, तो ये गौरव पाल का जो लड़का है, तो उसने एकदम चाकू लिया और ज़बरदस्ती कैब में बैठ गया और लड़की को जो है वो चाकू से गोद दिया। इतनी बुरी तरह से उसको गोद दिया कि लहूलुहान हो गई और आरोपी भागने लगा। तो लोगों ने जो है वो पकड़ लिया और पुलिस ने जो है वो पूरी मामले की जांच की। तो चंद्रिका को दिल्ली की एम्स के ट्रामा सेंटर में जो है वो भर्ती किया गया है, जहाँ पे उसकी हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक बताई गई है और उसका इलाज चल रहा है। लेकिन उसकी स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा नाजुक है और आरोपी गौरव पाल को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, लड़की की हालत जो है वो काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है और लड़की की माँ का रो रो करके बुरा हाल है, क्योंकि उनके परिवार में उनके सर के ऊपर जो है वो उनके पति का हाथ भी नहीं है। अकेली रहती हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों को पाल पोस करके गुजारा कर रही थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी लड़की एक दिन जो है वो कैब से जाएगी इंटरव्यू देने के लिए और उसको चाकू से गोद दिया जाएगा। ये जो है वो बहुत ज़्यादा गलत हरकतें हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। लड़कियों की कोई इज्जत ही नहीं रही है, जहाँ पर भी जाएं लड़कियों को चाकुओं से गोद दिया जाता है। कल की कहानी में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि उस लड़की को ट्रेन के आगे फेंक दिया। वहाँ से अपडेट मिला है कि लड़की जो है वो जिस आरोपी को पकड़ा गया था वो उसके लड़की का उस दिन बर्थडे था और उसको घड़ी देने के लिए गया था और केक देने के लिए गया था, जहाँ पे लड़की के घर वालों ने जो है, लड़की ट्यूशन से आ रही थी और लड़की के घर वालों ने उनको कल की वीडियो जो है वो उत्तर प्रदेश के बरेली से मैंने बताया था कि ट्रेन के आगे लड़की को फेंक दिया और भागे, जिससे उसके दोनों पैर और एक हाथ कट गया। वहीं पे दोस्तों ये खुलासा हुआ मामले का कि जिस लड़के को और उसके पिता को अरेस्ट किया गया था वो उसका अच्छा दोस्त था और उस दिन उस लड़की का बर्थडे था और वो उसको जन्मदिन का केक और घड़ी देने के लिए ही जा रहा था कि लड़की के परिवार वालों ने उन दोनों को इकट्ठा देख लिया। और पहले भी उन दोनों को कई बार इकट्ठा देखा था, लेकिन लड़की के घर वालों ने, लड़का बोलता है कि उसको ये धमकी दी थी कि हम अपने लड़की को मार देंगे और हमारी लड़की से आज के बाद बात मत करना। लेकिन उस दिन उस लड़की का जन्मदिन था तो वो उसको केक देने के लिए और घड़ी देने के लिए गया था। तो उस दिन उसको उसके घर वालों ने देख लिया और लड़की हड़बड़ाहट के आकर के ट्रेन के आगे आ गई और जिससे उसके दोनों पैर और एक हाथ कट गया। लड़के ने जो है वो काफ़ी अपनी चैटिंग भी दिखाई दी है, बताई है पुलिस को, और कि उसके घर वाले जो हैं वो मुझे धमकी दे रहे थे। लड़के का आरोप है कि लड़की ट्रेन के आगे आई है तो घर वालों की वजह से ही आई है। तो कल की कहानी का मैंने आपको बता दिया कि अभी पुलिस जो है वो पूरी जांच करने में लगी हुई है कि सत्य क्या है। बाकी आज की कहानी दोस्तों चंद्रिका और 27 साल के गौरव पाल की, जो गाजियाबाद का रहने वाला था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। और लड़की का जो एम्स के
ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है, जिसकी हालत वहाँ पे नाजुक बताई जा रही है। मेरी आप लोगों से दोस्तों हाथ जोड़ करके विनती है, रिक्वेस्ट है कि किसी के साथ दोस्ती ना करें, क्योंकि कोई भी जो है वो आपकी दोस्ती का गलत मतलब निकालेगा। और एकदम जो है वो इस स्टोरी में क्या हुआ, इस स्टोरी में ये हुआ कि जो लड़का है गौरव पाल, इसने इसका गलत मतलब निकाला और लड़की के पीछे चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दी। इससे लड़की की जो है वो स्थिति काफ़ी गंभीर बन गई। या तो आप किसी से शुरू से ही बात ना करें और किसी को ये ना लगे कि हमारी जो बातचीत है वो शादी तक पहुंच जाएगी, या ये अगर शादी तक पहुंच जाएगी तो फिर उनके साथ शादी करें, क्योंकि ये करना बिल्कुल गैर कानूनी है। किसी लड़की को मारना, चाकू से मारना, पहले तुम उसको दोस्त मानो और फिर उसके चाकू का वार करो। दोस्ती, प्यार, ये सारी गलत चीज़ें हैं और मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग इन चीज़ों में ना फंसे, अपने करियर के ऊपर ध्यान दें ताकि एक अच्छा सिटीजन और एक अच्छा इंसान बन सकें और ज़िंदगी में कुछ कर सकें। लड़कों से दोस्ती करना, लड़कियों से दोस्ती करना, ये सब बेकार की चीज़ें होती हैं, क्योंकि बुरा वक्त आने पर कोई भी किसी का साथ नहीं देता है। और आजकल तो ऐसा ज़माना चला हुआ है कि उल्टा जो है वो आपको ही मारने पीटने बैठ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा घोर कलयुग है। और चलिए आज की कहानी को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल की कहानी में फिर से मिलेंगे आप लोगों से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम डेली न्यू क्राइम है, जिसपे आपको रोज़ नए क्राइम सुनने के लिए मिलते हैं, नई नई घटनाएं। तो कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से 10 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।